दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मूल अधिकारों के बाद आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। दोस्तों, मूल अधिकारों की तरह ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यदि विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत, यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद ये संविधान के किस भाग में हैं, तो संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अब देखिए इनकी प्रकृति कैसी है। दोस्तों, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है वो सकारात्मक है, यानी राज्य के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद देखिए उद्देश्य क्या है इनका, ये संविधान में क्यों रखे गए हैं, तो इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये तो हो गई राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। कौन कौन सी? स्रोत ये आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इनका वर्णन है, प्रकृति इनकी सकारात्मक है और इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और देखिए ये जो हैं यानी नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय या वाद्य योग्य नहीं है, मतलब न्यायपालिका जो है इनकी गारंटी नहीं देती, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट इन्हें लागू नहीं कराएगा। तो ये तो हो गई नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। अब देखिए नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है हमने आपको पहले ही बताया है, वो है 36 से 51 के मध्य, यानी अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। चलिए अब 36 से 51 तक उन्हीं अनुच्छेदों को हम देखते हैं और उन्हीं अनुच्छेदों को हमें पढ़ना है। तो देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। और देखिए दोस्तों, ये राज्य की जो परिभाषा है अनुच्छेद 36 में, ये अनुच्छेद 12 के अनुसार दी गई है। मतलब जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वो ही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में है नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में मूलभूत हैं। मतलब राज्य यदि कोई भी अपनी योजना बनाएगा तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही अपनी कोई योजना बनाएगा। अनुच्छेद 38, तो अनुच्छेद 38 है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 37 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 38 में है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39, अब देखिए अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य स्त्रियों व पुरुषों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य स्त्रियों और पुरुषों को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 29 में एक बात और लिखी गई है, वो है स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने का प्रयास राज्य करेगा। तो अनुच्छेद 39 में आपको 2 बातें याद रखनी है, राज्य स्त्री व पुरुषों के लिए आजीविका यानी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा और राज्य स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करने का प्रयास करेगा। अब देखिए उसके बाद अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 39A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब राज्य नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने का प्रयास करेगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 39A में। और अनुच्छेद 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि
कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठनों का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि राज्य कुछ दशाओं जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांगता, बेरोजगारी, बुढ़ापा या मतलब दिव्यांगता और बेरोजगारी में रोजगार की व्यवस्था कराएगा। तो अनुच्छेद 41 में क्या लिखा हुआ है? राज्य कुछ दशाओं जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांगता या बेरोजगारी में रोजगार की व्यवस्था नागरिकों के लिए कराने का प्रयास करेगा। अब देखिए, जब अनुच्छेद 41 में रोजगार का प्रावधान है तो अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है कि राज्य जो रोजगार दिलाएगा नागरिकों को वो रोजगार न्यायोचित और मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। तो अनुच्छेद 41 में राज्य रोजगार दिलाएगा और अनुच्छेद 42 में वो रोजगार न्यायोचित और मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए, अनुच्छेद 42 में एक बात और लिखी है कि महिलाओं के लिए प्रसूति की व्यवस्था भी राज्य कराने का प्रयास करेगा। ये भी लिखा हुआ है अनुच्छेद 42 में। तो अनुच्छेद 42 में दो प्रावधान हैं। राज्य जो रोजगार नागरिकों को देगा वो न्यायोचित और मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण हो। दूसरा, महिलाओं के लिए प्रसूति की व्यवस्था भी राज्य कराएगा। देखते हैं अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है कि राज्य रोजगार में निर्वाह मजदूरी हो और राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। मतलब देखिए, अनुच्छेद 41 में तो राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो रोजगार नागरिकों को दिलाएगा। अनुच्छेद 42 में जो रोजगार राज्य नागरिकों को दिलाएगा वो मानवोचित और न्यायोचित दशाओं से परिपूर्ण हो। और अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है कि वो रोजगार में निर्वाह मजदूरी हो और राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 43 में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A में क्या लिखा हुआ है? तो पहले तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 43A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें प्रावधान है कि राज्य कुटीर उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी दिलाने का प्रयास करेगा तथा कुटीर उद्योगों में मशीनीकरण को रोकने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 43A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान है? तो राज्य कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदारी दिलाने का प्रयास करेगा और कुटीर उद्योगों में मशीनीकरण को रोकने का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B। अब देखिए, अनुच्छेद 43B ये 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 43B कहता है कि राज्य सहकारी समितियों का विकास करेगा। अनुच्छेद 44। अब देखिए, अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता यानी राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और देखिए दोस्तों, ये गोवा में लागू थी, लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। ये अपडेट है दोस्तों, याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता लागू किए हुए है। इससे पहले गोवा में थी, लेकिन वो पुर्तगालियों के द्वारा ही बनाई गई थी और आज़ादी के पहले से ही वहाँ पर लागू है। तो अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व पालन पोषण में सहयोग करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व पालन पोषण में सहयोग करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों, ये अनुच्छेद 45 जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये परिवर्तित किया गया है। अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य विशिष्ट प्रावधान करेगा तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य विशिष्ट प्रावधान करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य मादक पदार्थ व नशीली दवाओं पर रोक लगाएगा तथा पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 47 राज्य मादक पदार्थ व नशीली दवाओं पर रोक
तथा पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है कि राज्य कृषि व पशुपालन का विकास करे तथा दुधारू पशुओं जैसे गाय के वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 राज्य कृषि व पशुपालन का प्रयास करे तथा दुधारू पशुओं जैसे गाय के वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 48 ए में क्या प्रावधान है? तो ये सबसे पहले तो अनुच्छेद 48 ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें प्रावधान है कि राज्य वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें प्रावधान है कि राज्य वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, वस्तुओं तथा स्मारकों के संरक्षण का प्रयास करेगा। मतलब अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, वस्तुओं तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का वह पृथक्करण करे, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।